बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद से आपको खुशामदीद, जहाँ पर अंडर 17 नेशनल कप लाहौर ब्लूज़ और कराची रीजन ब्लूज़ के दरमियान मुकाबला होने जा रहा है। खबर सेंटर से ये है कि लाहौर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। बैंग ऑन टारगेट, सीधा स्टंप्स में पहले गेंद पर ही विकेटों का कला कमा किया कराची का शानदार आगाज, खिजर का शानदार आगाज। चौकन्ने रह गए लाहौर के बल्लेबाज, तवक्को नहीं कर रहे थे कि पहला ही गेंद तेजी से अंदर की जानिब आएगा। पहला बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है पहले ही गेंद पर लाहौर को। हाजी बहुत शानदार गेंद अंदर आया पड़ने के बाद और बैट्समैन के पास कोई जवाब नहीं। ये देखिए रिप्ले के मनाजिर, इन स्विंग यॉर्कर और चलता किया पवेलियन वापस। वेरी फर्स्ट बॉल, शानदार डिलीवरी, इससे बेहतर बॉल नहीं हो सकता। अर्ली ऑन जब आप पहला बॉल इतनी पेस के साथ करें तो कामयाबी मिली यहां पर कराची रीजन को। बैकफुट पर जाकर इसे कट किया है, शानदार चौका मिलेगा यहां पर। पहली बाउंड्री हासिल हुई है लाहौर ब्लूज को। अच्छे कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा किया है उमर ने। और यहां काफी करीबी मामला था। ये शॉर्ट गली के पास से होता हुआ बॉल बाउंड्री पार जाएगा। क्लीन बोल्ड हो गए उमर, जिनके बारे में मशहूर है कि बॉल उनका थोड़ा नीचा जरूर रहता है, लेकिन इस बार अंदर भी आया, कैप भी लो था और चलता किया। बड़ी जल्दी से ये दूसरी विकेट हासिल कर ली गई है कराची की जानिब से। ये देखिए अंदर आया बॉल, नीचे रहा और क्लीन बोल्ड। उमर पहली गेंद पर ब्रेक थ्रू लेने में कामयाब, बड़ी तेजी के साथ अंदर आया। सुल्तान सीम मूवमेंट देखिए। या जुबैर की रिवायत को बरकरार रखा है, पहली गेंद पर विकेट हासिल की थी जुबैर ने भी और उमर ने भी। आते ही पहली गेंद पर विकेट मुश्किलात में डाल दिया है लाहौर ब्लूज को। 11 पर 2। अच्छा गेंद, बड़ी अपील करते हुए और फजा में बुलंद की है उंगली अंपायर ने। शानदार बॉलिंग, कराची को तीसरी कामयाबी मिली है। थोड़ा लेट जरूर फैसला आया मगर यह बिलाखिर गया कराची के हक में। 3 खिलाड़ियों को आउट करने में कामयाब हुई है कराची की टीम। 6वां ओवर अभी शुरू ही हुआ है। जी हाँ सुल्तान, टाइम लिया उन्होंने, सोचा देखा, बिल्कुल सही फैसला। 17 पे 3 लाहौर ब्लूज रीजन। और ये बड़े जबरदस्त तरीके से स्टंप्स को कवर किया और लॉन्ग लेग एरिया में खेल दिया शानदार अंदाज में। 4 रन्स। और तलहा को अंदाजा है और यहां पर बहुत ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल आगे गेंद बल्ले के दरमियान में लिया और खूबसूरती से चला दिया इसको चौके के लिए। और ये बहुत जबरदस्त तरीके से खेले। फाइन लेग पर कोई हिफाजत मौजूद नहीं, यहां यकूब को मिलेंगे 4 रन्स। और इस बार फील्डर को क्लियर करने में कामयाब, मिलाकर बहुत ही उम्दा शॉट पॉइंट फील्डर के पास से। पुल किया बड़ा शानदार। इस बार मिड विकेट फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन्स के लिए बॉल बाउंड्री पार। याकूब शानदार बैटिंग करते हुए। और यहां लकी रहे 1 बाउंस। ये बॉल थर्ड मैन के पार चलेगी 4 रन्स के लिए। और यहां ब्रेक थ्रू मिलाकर यही चाहते थे कराची के कप्तान, गलती कर गए। बाहर गेंद थी और हल्के हाथ से खेले, अंदरूनी किनारा गई विकेट। या कमेंटेटर्स कर्स कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पार्टनरशिप की आपने बात की थी और पार्टनरशिप को तोड़ दिया गया है यहां पर उमर की जानिब से।
यकीनी तौर पर फास्ट बॉलिंग को कंटिन्यू करने का फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ। अंदरूनी किनारा लगा, चॉप किया, स्टंप्स पर जा टकराई ये गेंद और याकूब के लिए कर्टन्स हुए। यूं कराची को मिली चौथी कामयाबी और बड़ा नुकसान हुआ है लाहौर रीजन ब्लूज को। 53 पर अब 4। और इस बार बड़ा शानदार अंदाज, पहले भी उन्होंने कोशिश जरूर की लेकिन इस बार कामयाबी मिली है। पॉइंट के पास से निकाल दिया 4 रन। और इस बार एक बेहतरीन शॉट है। ईसा एक बार फिर से जबरदस्त अंदाज में ड्राइव करने में कामयाब हुए एंगल बैट के साथ और 4 रन। बैकफुट पर जाकर पंच किया है, यहां पर मजीद 4 रन मिलेंगे तो रन्स का फ्लो बढ़ता चला जा रहा है। लाहौर के लिए खुशाइन बात यह है। और अब के बार अली अपने रवायती अंदाज में बॉल मिला उनको, चौके के लिए खेल दिया। अब स्ट्रोक रोक नहीं रहे हैं, अब खेल रहे हैं सुल्तान। लेकिन ये खराब गेंद जिसको स्वीप किया बड़े शानदार अंदाज में, डीप स्क्वायर लेग के बाद 4 रन। लेकिन यहां आगे का बॉल और इसको ड्राइव किया बड़े खूबसूरत अंदाज में, बाउंड्री लाइन के करीब कोशिश जरूर की लेकिन रोक नहीं पाएंगे ये 4 रन ईसा के नाम। बड़ी जिम्मेदाराना बैटिंग करते हुए कप्तान, और उसका ये अब नजारा देख सकते हैं, बैकफुट पे खेले और क्या ही कमाल पंच किया इस बार कवर की जानिब 4 रन के लिए। लेकिन इस किस्म की बॉलिंग से और इस किस्म की फील्डिंग से आपको मदद नहीं मिलेगी, मेहनत करना होगी फील्डर को। अच्छी कोशिश लेकिन गेंद बिलाखिर रस्से को टकरा गई, 4 रन हासिल मिले। लेकिन ये बॉल बिल्कुल अली की मंशा मुताबिक, लेंथ बैक, बड़ी जल्दी पोजीशन में आए, पुल कर दिया 4 रन के लिए। और इस ओवर के आखिरी बॉल पर ये सिंगल हासिल करने में कामयाब। 28 ओवर का खेल मुकम्मल हो चुका है, 116 पे 4 लाहौर। और इसके साथ ही अंपायर्स की जानिब से बेल्स ऑफ कर दी गई हैं और खाने का वक्फा भी हो चुका है। स्पिन बॉलिंग के साथ ही आगाज किया है वक्फे के बाद। इस बार जानदार स्ट्रोक, इसको रोकने से कासिर रहेंगे मिड ऑफ के फील्डर और ये गेंद साइड स्क्रीन को जा टकराएगी 4 रन के लिए। और ये बैकफुट पे खेले और बहुत ही शानदार शॉट, और इस तरह अली खोकर अपने अंदाज में 50 मुकम्मल करने में कामयाब हुए। बहुत ही शानदार इनिंग, बढ़िया कमबैक करने में कामयाब हो चुके हैं। और ये बहुत ही शानदार कट शॉट, यहां शॉर्ट थर्ड मैन को क्लियर करेंगे बड़ी आसानी से और 4 रन ईसा के नाम। टर्न था इस बॉल में लेकिन थोड़ी बाहर चली गई ये, और बहुत अच्छे से खेले भी थे। और पहले ही बॉल पर बड़ा शानदार स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल उनके करीब बॉल था और जिसको बड़े शानदार तरीके से बिल्कुल सीधा खेले, इतना सीधा कि तीर भी शर्मा जाए। लेकिन ये इंतजार ज्यादा देर का नहीं रहा। यूं 96वें गेंद पर 49 से 50 रन पर पहुंचे मोहम्मद ईसा, शानदार बारी खेली। खासतौर पर जो राइट आर्म ऑफ स्पिनर्स होते हैं पसंद करते हैं लेफ्ट हैंड बैटर्स को बॉलिंग करना, लेकिन यहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ने खैर मकदम किया है इस
फुल टॉस डिलीवरी का मिड विकेट बाउंड्री पर चौका हासिल करके। और ये ब्रेक थ्रू मिलाकर अंदर आता बॉल, जिसको बड़े जोरदार तरीके से ड्राइव करना चाहते थे। इसी शराकतदारी को तोड़ने की बात हो रही थी। मिलाकर कराची के नाम ये ब्रेक थ्रू। बड़ी विकेट मिली है, कप्तान अली खोकर को चलता किया है। अब की बार चकमा देने में कामयाब हुए, फिंगर्स को रोल अक्रॉस किया था, गेंद अंदर आया, थोड़ा नीचे जरूर रहा, ड्राइव करने गए थे, बैट और पैड के दरमियान बड़ा गैप बना और ऑफ स्टंप को छू कर निकली ये गेंद अली खोकर की इनिंग्स का खात्मा कर गई। 78 रन बनाने के बाद वापस पवेलियन लौटते हुए 169 पर 5 लाहौर ब्लूज। हवा में खेले हैं और फील्डर से थोड़ा सा दूर, गेंद बाउंड्री लाइन को पार कर जाएगी। फील्डर ने कोशिश जरूर की लेकिन नाकाम रहे इस गेंद को रोकने में। ईसा को मिलेगी एक और बाउंड्री। आउट करार दिया गया है, कामयाबी मिली है शाजिल को। क्रॉस द लाइन खेलने गए थे ईसा, बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब हुए हैं शाजिल। जी हाँ, ये देखिए, ये दूसरे सेट बैट्समैन आउट, बिल्कुल प्लम्ब ऑन द स्टंप, बगैर किसी दिक्कत के, उंगली फिजा में बुलंद। शाजिल कम बॉलिंग की आज, लेकिन एक बड़ा ब्रेक थ्रू ले गए हैं और ये बड़ी कामयाबी कराची के नाम। ईसा बलोच 64 रन बनाकर पवेलियन वापस 180 पे 6 लाहौर रीजन ब्लूज। और बोल्ड कर दिया। जिस विकेट की आप बात कर रहे थे वो हासिल की है कराची ब्लूज की टीम ने और दानियाल को चलता किया है सिर्फ 1 रन बनाने के बाद हमजा ने। बिल्कुल अनसेटल बैट्समैन थे, स्ट्रगल कर रहे थे। जब ही देखा कि जो सिंगल्स बनाने के रखने वो बंद हो चुके हैं, ये है वो गेंद, बिल्कुल लाइन में पड़ी और समझ नहीं सके। बैट एंड पैड के दरमियान से होती हुई सीधी विकेटों में 183 पे 7 लाहौर रीजन ब्लूज। और इस बार बहुत ही शानदार स्ट्रेट ड्राइव, बिल्कुल स्लॉट में गेंद, मिडल ऑफ द बैट खेलने में कामयाब खिजर, पूरे तबाद शॉट, 4 रन। और ये बड़ा शॉट, इस बार बाउंड्री पार, ये गेंद मेडॉन के पास से होता हुआ 4 रन के लिए, बहुत उम्दा स्ट्रोक। यहां भरपूर कोशिश करने के बावजूद भी मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाए हैं और खिजर क्लीन बोल्ड हो गए। स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे, बॉल आई सीधे स्टंप में। ये शाजिल, ओह माय गुडनेस, बिल्कुल टैलेंट की तरह जैसे सुल्तान बात कर रहे थे। तो यहां बहुत मुश्किल है शाजिल जैसे गेंदबाज के सामने इस तरह के शॉट खेलना। 8वां नुकसान हुआ लाहौर ब्लू रीजन्स को। खिजर 4 रन बनाने के बाद पवेलियन वापस 194 पे 8 लाहौर रीजन ब्लूज। बड़ी खूबसूरती से फील्डर को क्लियर किया इस बार, लेंथ शॉट और ऑफ स्टंप से बाहर भी बड़ा खूबसूरत कट शॉट अली रजा का। और इसके साथ ही वाइंड अप कर दिया गया इस लाहौर की बारी को। एक बड़ी विकेट अपने नाम कर ली गई हसन की सूरत में। ये लास्ट विकेट विकेटों के बिल्कुल सामने शाजिल का ये बॉल खा गए और इस तरह शाजिल 4 शिकार अपने नाम करने में कामयाब हो चुके हैं। आगाज हुआ तेज बॉलिंग के साथ। लाहौर के बॉलर्स ज़रूर चाहेंगे कि तलहा को जल्द अज जल्द काबू किया जा सके। तलहा वो बहुत बैट्समैन है जिनके पास तमाम हिट्स मौजूद हैं, अटैक करते हैं, बड़ी हिटें खेलते हैं। फाइन खेल दिया और प्रॉबेबली ये फर्स्ट बाउंड्री हो सकती है। जी हाँ बिल्कुल, बड़ी खूबसूरती के साथ साद ने फाइन लेग की जानिब चलता किया इस गेंद को।
और भरपूर अंदाज में बहुत ही बढ़िया टाइमिंग के साथ टांग पे गिरे बॉल को फ्लिक किया तलहा ने, चौके के साथ खाता खोलने में कामयाब। क्या बात है रे, कैप्टन ऑन फायर, मैग्निफिसेंट बैटिंग सो फार। एक बार फिर से ड्राइव किया और ये बैक टू बैक बाउंड्रीज फ्रॉम तलहा, बहुत उम्दा बैटिंग। और ये तीसरा चौका भी, इस बार भी चलाया गेंद को, बाहरी किनारा लगा और बॉल डीप थर्ड मैन के पार 4 रन के लिए। कवर ड्राइव, क्लासिक स्ट्रोक फ्रॉम कैप्टन वंस अगेन। और यहां आपस था, लेकिन लकी रहे कि वहां कोई हिफाजत नहीं थी। स्लिप्स और गली के दरमियान से होता हुआ ये बॉल 4 रन के लिए बाउंड्री पार। क्या बात है, कप्तान नहीं रुकने वाले आज, किसी भी बॉलर को खातर में नहीं ला रहे हैं। बहुत ही उम्दा उनके ये 44 रन, ये भी मुसलसल बाउंड्रीज। और शॉट खेला इस बार फिर से, कवर और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से किसी फील्डर के लिए मौका नहीं, घुमा घुमा कर थका रहे हैं फील्डर्स को। बड़ा शानदार कट, बैकफुट पे गए, बॉलर की पेस को इस्तेमाल किया और 4 रन के लिए खेल दिया। और ये बहुत ही शानदार गेंद, इसी विकेट की तलाश में थे, अंदर आया बॉल पड़ने के बाद और तलहा की स्टंप्स को उड़ाता हुआ लाहौर के नाम ये पहली कामयाबी। बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रिप हुआ ये बॉल, तलहा के पास कोई जवाब नहीं। आज पूरे दिन से पहला बॉल देखा है जो इतनी तेजी के साथ टर्न हुआ। 72 रन की शानदार इनिंग इख्तिताम पजीर, 97 पे 1 कराची। और बड़े शॉट का इरादा, यहां मुकम्मल तौर पर कामयाबी मिली और इस शॉट को खेल दिया मिड ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए साद ने। और ये थोड़ा सा पेश, लेकिन इतना नहीं कि कोई नुकसान हो सके। यहां बाउंड्री मिलेगी साद को। अपील, जोरदार अपील, एंड अंपायर सेज यस। खीजर के नाम एक और विकेट, साथ जो कि स्ट्रगल कर रहे थे और चलता किया पवेलियन। ये देखिए, बहुत ही शानदार बॉल, बिल्कुल प्लम्ब ऑन द स्टंप, आउट करार दिया। लुक एट द एक्साइटमेंट ऑफ यंग मैन। 73 गेंदों पर 31 रन की बेहतरीन इनिंग खेलकर 7 पवेलियन वापस। इस तरह 110 पे दूसरा नुकसान कराची ब्लूज रीजन। और इस गेंद को खेला मिड ऑन की जानिब। इसके साथ ही ये ओवर हुआ मुकम्मल, बेल्स ऑफ कर दी गई हैं। इसका मतलब कि आज के दिन का इख्तिताम हो चुका है। मैं भी गुफ्तगू कराची रीजन्स ब्लूज के खिलाड़ी लाहौर रीजन ब्लू के दरमियान